हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश एंड यू आर वाचिंग एलएलबी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम आईपीसी की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे सेक्शन 87 ऑफ आईपीसी के बारे में। सो सेक्शन 87 क्या कहता है? सेक्शन 87 टॉक्स अबाउट एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। जो सेक्शन 87 है वो बात करता है एक ऐसे एक्ट के बारे में जो इस इंटेंशन से नहीं किया गया कि वो डेथ या ग्रीवियस हर्ट कोज करे, एंड वो एक्ट जो है वो कंसेंट से किया गया है। देखिए, डायरेक्ट लैंग्वेज पर आने से पहले हम सिंपली इस सेक्शन के बारे में बात करें तो ये सेक्शन कहता है कि कोई पर्सन है, वो कोई एक्ट कर रहा है, एंड वो जो पर्सन वो एक्ट कर रहा है वहाँ पे उसकी इंटेंशन भी नहीं है कि वो डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज करे, एंड वहाँ उसको पता भी नहीं है कि इस एक्ट से मेरे ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ कोज हो सकती है, एंड उसने सामने वाले की कंसेंट जो है वो ले ली है। तो वो जो एक्ट है इस रीज़न से कोई ऑफेंस नहीं बन जाएगा कि उस एक्ट से सामने वाले को कोई हार्म पहुँच जाए। तो इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं। नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज़ नॉट नोन बाय डूअर टू लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। मतलब कोई भी एक्ट, कोई भी चीज़ जो कि इस इंटेंशन से नहीं की गई कि वो डेथ कोज करे या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज करे, या ये भी नहीं पता डूअर को, डूअर मतलब कि वो जो एक्ट कर रहा है, मतलब डूअर को ये भी नहीं पता कि इससे डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज हो सकती है, तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा इस रीज़न से, इस वजह से कि वो जो एक्ट है उससे कोई हार्म पहुंच जाए। तो और भी इंटेंडेड बाय डूअर टू कोज, या डूअर की वहाँ इंटेंशन हो कि वो कोज करे टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को जो कि 18 प्लस है एंड जिसने एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तरीके से कंसेंट दी है कि उस हार्म को झेलेगा, मतलब उस हार्म को सफ़र करने की उसने एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड तरीके से कंसेंट दी है। और बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट में बी नॉन बाय डूअर। अब कंटिन्यू करते हुए कि इस रीज़न से भी वो जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं होगा, चाहे वो एक्ट कोई हार्म कोज कर दे या डूअर को पता भी हो कि वो एक्ट जो है वो हार्म कोज कर सकता है, उस पर्सन को हार्म कोज कर सकता है जिसने कंसेंट दी है उस हार्म को, उस नुकसान का रिस्क लेने की। इलस्ट्रेशन देखते हैं हम इसमें। ए एंड जेड एग्री हो जाते हैं कि वो फेंसिंग करेंगे एक दूसरे के साथ फॉर अम्यूजमेंट। मतलब ए और जेड एग्री होते हैं कि वो फन के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए फेंसिंग करेंगे, तलवारबाजी करेंगे। अब यहाँ पर फेंसिंग का एग्रीमेंट हुआ है, एंड इस फेंसिंग के एग्रीमेंट में इम्प्लाइड कंसेंट है कि अगर फेंसिंग कर रहे हैं तो दोनों में से किसी को भी कोई हार्म पहुंच सकता है। अब यहाँ पर ए एंड जेड फेंसिंग कर रहे हैं एंड वो सही तरीके से फेंसिंग कर रहे हैं, फॉल प्ले नहीं कर रहे वहाँ पर। अब फेंसिंग करते हुए एंड फेयरली खेलते हुए अगर ए ने जेड को हर्ट भी कर दिया तो वहाँ पर ए का कोई ऑफेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पर ए का कोई भी ऑफेंस? क्योंकि यहाँ जेड ने इम्प्लाइड कंसेंट दी है। अगर फेंसिंग कर रहे हैं तो एक इम्प्लाइड कंसेंट होती है कि किसी को भी हर्ट कोज हो सकता है। जेड ने यहाँ पर रिस्क लिया है उस हार्म को झेलने का, एंड ए यहाँ पर फेयरली खेल रहा है, ना उसकी इंटेंशन है कि वो जेड को कोई हर्ट कोज करे या फिर कोई डेथ कोज करे, ना ही उसको पता है, नॉट नोन बाय डूअर, कि मेरे इस एक्ट से, मतलब मैं अब तलवार मारूंगा तो मेरे इस तलवार मारने से सामने जो जेड है उसको डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकता है। अब ना ही उसकी इंटेंशन है, ना ही उसको पता है कि इससे हार्म कोज हो सकता है। सामने वाले जो जेड है उसने कंसेंट भी दी है, एंड यहाँ पर कोई हार्म पहुंच भी जाता है एंड वहाँ इंटेंडेड भी हो डूअर, तब भी एक ही कोई लायबिलिटी नहीं होगी, कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। यहाँ जो ये लिखा गया और भी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कोज, यहाँ हार्म पहुँचाने के इंटेंशन के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ उस एक्ट के इंटेंशन की बात हो रही है कि वो एक्ट जो किया जा रहा है, कि अगर ए जेड को तलवार उठा के मार रहा है तो उस एक्ट में ए की इंटेंशन ही होगी कि मैं इस तलवार से जेड पे हमला करूं। तो यहाँ जो है एक्ट की इंटेंशन है, ये इंटेंशन नहीं है कि सामने वाले को कोई हार्म पहुँचाने की। तो इस सेक्शन का हम स्कोप देख लेते हैं। ये जो सेक्शन है वो एक मैक्सिम पर बेस्ड है, जो कि है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। मतलब जिसने कंसेंट दी है बाद में वो कंप्लेन नहीं कर सकता अगर उसको, उस पर्सन को कोई हार्म पहुंच जाता है। तो सभी जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें कंसेंट दी जाती है, जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग, इसमें इम्प्लाइड कंसेंट होती है कि पार्टिसिपेशन ले रहे हो तो कुछ ना कुछ हार्म पहुंच सकता है। तो जिससे हार्म पहुंचा है उसको ये सेक्शन 87 जो है डिफेंस देता है। इसमें हम एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए जो है 40 साल का एक आदमी है, वो डेंटिस्ट के पास जाता है अपने दांत बेचने के लिए।
डेंटिस्ट जो है ए से बोलता है, जो वो मैन है जिसकी 40 ईयर्स एज है, डेंटिस्ट कहता है कि मैं आपके दांत 1000 रुपये में ख़रीद सकता हूँ। वहाँ पर जो ए है वो कंसेंट दे देता है, परमिट दे देता है कि आप मेरे जो दांत है वो निकाल लीजिए। अब वहाँ पर डेंटिस्ट जो है जब वो दांत निकालेगा, ए के दांत जब वो निकालेगा, तो वहाँ ए को इंजरी भी पहुँच सकती है। पर अगर जो भी इंजरी पहुँचती है उसके लिए जो डेंटिस्ट है वो लायबल नहीं होगा, बिकॉज ए ने वहाँ पर एक्सप्रेस कंसेंट दी है एंड उसने रिस्क लिया है उस हार्म को झेलने का। एंड डेंटिस्ट से अगर कोई भी हार्म पहुँचता है तो डेंटिस्ट लायबल नहीं होगा। तो सेक्शन 87 में इम्यूनिटी मिलेगी, यहाँ पर डिफेंस मिलेगा, पर 2 केसेस में नहीं मिलेगा। जब सामने वाले की इंटेंशन हो कि वो डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज करे, या फिर दूसरा जब सामने वाले को पता हो कि इस एक्ट से डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट, कोई ग्रीवियस बॉडी इंजरी हो सकती है। इसी से रिलेटेड एक केस है पुनाई फतेमा का। इस केस में क्या हुआ था, एक स्नेक चार्मर था एंड उसने सामने वाले पर्सन को परसुएड किया, मतलब कि मना लिया, मतलब विश्वास दिलवा लिया खुद पर। किस बात का विश्वास दिलवाया उसने उस स्नेक चार्मर ने कहा कि जो मेरे पास स्नेक है ये जो है एक पॉइजनस स्नेक है एंड अगर ये तुम्हें काट भी लेगा तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। उस स्नेक चार्मर ने सामने वाले पर्सन को विश्वास दिलवाया कि अगर तुम्हें काट भी गया तो मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये पावर है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो सांप से कटवा लिया उसने, पर वहाँ पर जो स्नेक चार्मर था वो उस पर्सन को नहीं बचा सका, जिसके वजह से वो जो सामने पर्सन था उसकी डेथ हो गई। एंड यहाँ पर सेक्शन 87 का जो डिफेंस था वो नहीं मिला, बिकॉज कोई भी प्रूडेंट पर्सन अगर इस बात को सोचेगा तो ये साफ नज़र आ रहा है कि जो ये एक्ट है स्नेक चार्मर का, इस एक्ट से सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ कोज हो सकता है। तो वहाँ कंसेंट बेशक ले ली गई हो, पर वहाँ पर उस जो स्नेक चार्मर है उसको वो कंसेंट एक्सक्यूज़ नहीं कर सकती क्रिमिनल लायबिलिटी से। तो वहाँ पर सेक्शन 304 के अंडर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की वहाँ पर उसको पनिशमेंट दी गई। सो ये हो गया हमारा सेक्शन 87 कंप्लीट। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एलएलबी स्टडी यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड अगर आप आईपीसी की जो प्लेलिस्ट है मेरी चेक करना चाहते हैं तो इससे पहले की जो सभी वीडियोस है मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।